नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रोन स्टॉक्स के बारे में। जेन टेक्नोलॉजीज और आइडिया फोर्ज, ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे भागे और डिफेंस की थीम अच्छी चल रही है। तो ऑफ कोर्स वी हैव सीन अ गुड मैसिव अपसाइड यहाँ हमने देखी है दोनों में। लेकिन यहाँ से क्या करना है, आपको बाई सेल होल्ड करना है, तो हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे। और ड्रोन कहते हैं ना कि एज अ सेगमेंट कैसे ग्रो करेगा वो डिटेल में बात करेंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले हम लोग इनका परफॉर्मेंस देखते हैं और रिजल्ट कैसा रहा वो पूरा ध्यान से देखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट, देखिए, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 महीने से ये अच्छा खासा भागा। आइडिया फोर्स तो क्या हुआ था कि लॉस मेकिंग था और वो प्रॉफिट में आया इस क्वार्टर। अगर आप देखो तो 104% 3 महीने में भागा है, 100% ज्यादा। और 25% अराउंड जेन टेक्नोलॉजी भागा है। और एक ईयर का रिटर्न भी ऑफ कोर्स इस 3 महीने से भागा है, ऑनेस्टली पिछले 1 महीने से भागा है। अदरवाइज आइडिया फोर्ज आप देखो तो पूरा पीछे 3 साल से डिक्लाइन मोमेंट में ही था। ये बहुत टाइम के बाद, बहुत क्वार्टर्स के बाद, क्योंकि वो प्रॉफिट में है इसलिए हमने सडन जंप देखा है। जेन टेक्नोलॉजी 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन 3 साल का 67% रिटर्न है, 5 ईयर्स का 87%। तो जेन ने भी रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखो तो ये दोनों स्टॉक, अगर आप दूसरा एक द्रोणाचार्य भी है, वो मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो 93 करोड़ का है। तो वो कहते हैं ना कि एक तरह से एसएमई स्टॉक हो गया, तो मैंने वो लिया नहीं है। लेकिन ये दो स्टॉक है जो ड्रोन स्पेसिफिक स्टॉक्स है। और कह सकते हैं कि उसी टेक्नोलॉजी पे डिफेंस में काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि क्या ये स्टॉक सस्ते हैं, तो ये देखो, ये सस्ते तो है नहीं। क्योंकि अगर आप आइडिया फॉर्ज की बात करें, पूरे साल का अभी भी लॉस में रहा। उन्होंने गाइडेंस दिया था कि भाई वो 2026 में प्रॉफिट में आएंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आए, लेकिन पूरे साल में 17 करोड़ का लॉस ही था। लेकिन हाँ, जेन टेक्नोलॉजी प्रॉफिट में है, लेकिन उसका P79 है, यानी दोनों स्टॉक महंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम लोग थोड़े और डेटा की बात करें, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ROE ROC नेगेटिव है, ROA नेगेटिव है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6 है, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ। और 136 ईवी बाई EBITDA, यानी आप हर पैरामीटर से देखें तो महंगा है। जबकि जेन के डेटा कंपैरेटिवली ठीक है। अगर आप ROE 10 देखें और ROC 16 देखें तो कंपैरेटिवली ठीक है। और 45 का EV/EBITDA है। लेकिन क्यों ये स्टॉक भाग रहे हैं, वो मेन क्वेश्चन है। और यहाँ से क्या होना चाहिए, क्या आपको क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहले समझ लगते हैं कि ड्रोन मार्केट को समझ लेते हैं और क्यों ये दोनों स्टॉक इस रिलेटेड मार्केट की वजह से भागे। देखो, ड्रोन मार्केट आपको भी पता है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, खास करके डिफेंस का। द रीजन इज सिंपल कि ये जिस तरह से ईरान और इसराइल का वॉर हुआ और जो पहले रशिया यूक्रेन का आया, तो वो ये नॉर्मली वॉर ज्यादा, खास करके ईरान इसराइल यूएस के बीच में जो भी था, वो पूरा ड्रोन के साथ ही हुआ था। और उसके वजह से मैसिव, कहते हैं ना कि डिमांड बढ़ी है इसकी। ग्लोबल ड्रोन मार्केट देखे तो अराउंड $40 बिलियन 2030 तक हो जाएगा। लेकिन जो डिफेंस का जो मार्केट होगा, डिफेंस का मिलिट्री ड्रोन मार्केट होगा ना, वो 98 बिलियन ग्लोबली होगा। अभी कंपेयर यहाँ से, अभी जो है, अभी अराउंड $40 बिलियन के है, तो यहाँ से 2.5 गुना ज्यादा हो सकता है। एंट्री ड्रोन मार्केट हर साल 26% से ग्रो कर रहा है। एंट्री ड्रोन मार्केट क्या होता है कि जैसे आपने यूएई में देखा होगा ना, ईरान काफी हद तक अपने ड्रोन छोड़ रहा था और वो अपने, कहते हैं ना, एंटी ड्रोन से उसको तबाह करते थे। तो उसे एंटी ड्रोन कहते हैं। तो वो भी मार्केट ऑलमोस्ट 26% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। इंडियन ड्रोन मार्केट बहुत ही छोटा है, अभी हमारा सिर्फ 4,000 करोड़ का है। और सच बोलूं तो इंडियन मार्केट भी जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कि जैन और आइडिया फूड से ले, नहीं, वो बाहर से ही ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी भी जो मिलिट्री ग्रेड के जो लंबे ड्रोन जाने वाले थे ना, वो सब नहीं है। और अभी ये दोनों कंपनी काफी छोटी है कंपैरेटिवली, और उनके पास उतने R&D भी नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर हम लोग जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। और जो आइडिया फोर्ज है वो सर्विलेंस में ज़्यादा है। तो ये दो कैटेगरी में ये बहुत अच्छे हैं। अगर वॉरफेयर की बात करें तो यूक्रेन वॉर के बाद ही ये सडनली चेंज हुआ है। इंडिया का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, तो ये जो 4,000 करोड़ का जो मार्केट है 2030 तक, ये ऑलमोस्ट 14 से 16 हजार करोड़ होगा, यानी 4 गुना से 5 गुना हो सकता है। इतना बड़ा स्कोप है इस ड्रोन मार्केट का। और इसलिए इसलिए तो इतना बज है इन दोनों स्टॉक के लिए। अगर हम लोग ट्रेंड भी देखें तो लोग, जैसे ईरान ने किस तरह से बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी यूज की, अपने
40,000 से 50,000 के जो ड्रोन के वजह से ना पूरे दोनों इसराइल और यूएस को हाफ दिया। तो वही है कि चीप ड्रोन डिस्ट्रॉय करते $1 बिलियन मिलिट्री, और इसलिए ज्यादा फोकस रहा है। अब क्या हो रहा है कि आर्मी की रिक्वायरमेंट ड्रोन के लिए बढ़ रही है, प्लस अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं, मिलिट्री एरिया होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वो काफी हद तक ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और वो सब लगा के उसको सेफगार्ड करना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ वो मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ ये दो कंपनी फिट बैठी है। अभी भी हम लोग चाइना पे काफी हद तक डिपेंडेंट है, इंपोर्ट बहुत है। चाइना का मार्केट ऑलमोस्ट हमसे 4 गुना बढ़ा है, सॉरी प्रोडक्शन में 4 गुना बढ़ा है। यूएस का देखें तो हमसे 10 गुना बड़ा है। ओके। तो आप देखिए कि किस तरह से बाकी सब देश आगे है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, छोटे छोटे कंट्रीज यानी लेटिन अमेरिका, अफ्रीका हो या ईस्ट एशिया हो, या वहाँ सब हम लोग, या मिडल ईस्ट, वहाँ हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग लो कॉस्ट में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ दोनों स्टॉक आ जाते हैं। ये जो मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ ना, इन सब फैक्टर्स के वजह से ये दोनों कंपनी ज्यादा सुर्खियां में है। अगर हम लोग देखें तो यूएस का ड्रोन का मार्केट ऑलमोस्ट $10 बिलियन से ज्यादा है। सबसे अच्छा मार्केट जिसने यूज किया है ना इसको ड्रोन मार्केट, तो वो है टर्की। टर्की ने बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, इस पे कैपिटलाइज किया ना, अपना पूरा मार्केट ड्रोन टेक्नोलॉजी पे किया है। और पाकिस्तान को आई थिंक ये टर्की टर्की से ही आए थे सभी ड्रोन, इवन ईरान से भी टर्की से आए थे। अब इंडिया का लिमिटेशन क्या है? इंडिया का लिमिटेशन है कि हमारे पास छोटे एंटी वॉर, जैसे हमने बोला ना कि जेन टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, फिर अपना जो आइडिया फॉर सर्वेलेंस है, लेकिन जो वॉरफेयर के लिए यानी लड़ाई में जो यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इतने अच्छे नहीं है। इसलिए अभी अभी एक रिसेंटली डील हुई थी, MQ-98 की डील हुई थी, वो इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ की, वो ड्रोन लाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम भी होता है, जैसे जब भी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ना, तो जैसे यूएस से होना है या इसराइल से, टर्की से, वो 6 महीने 1 साल में ऑर्डर आ जाए, यानी ऑर्डर अभी देते हैं, सप्लाई आ जाए। जबकि अब इंडियन कंपनी को देते हैं या जेन या आइडिया, वो 2-2 3-3 साल लगाते हैं। और 2-2 3-3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन में क्या है, बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जबकि आप फाइटर प्लेन देखो, HAL और वो सब, उसमें ऐसा नहीं है 15-15 साल, 10-10 साल एक ही प्लेन यूज कर सकते हो। सिमिलरली रेडार सिस्टम है जैसे अपना BL उसमें है, तो उसमें भी आप नो लंबे समय तक, लेकिन यहाँ बहुत ही जल्दी चेंज होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 1300 करोड़ का उसका ऑर्डर बुक है, और अभी अगर हम लोग देखें 700 करोड़ का उनका अराउंड सेल्स है। 2 टाइम्स है ऑलमोस्ट सेल्स का, यानी कम है ऑर्डर बुक जे। अगर आप HAL BL का देखें तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स है। अगर हम लोग BL का देखें, BL का भी 1.5 to 2 टाइम्स है। तो आप बोलोगे कि यार ड्रोन की इतनी डिमांड है लेकिन इनके पास क्यों ऑर्डर बुक कम है? क्योंकि अभी भी इनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना तो उनकी कैपेसिटी है, और इसमें बहुत कुछ चाहिए जिससे आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो, तो वो अभी नहीं हो रहा है। ओके। और अभी अगर हम लोग मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स आपको लगेंगे 50%, 40%, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। आइडिया फोर्ज ने अपने सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में हर जगह पे मार्जिन में इस बार बीट किया है गाइडेंस को। लेकिन क्या वो हमेशा उतना रहेगा? दैट इज द बिगर क्वेश्चन टू आस्क। और वहीं ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। और आइडिया फोर्ज में भी अगर आप उसका रेवेन्यू देखो तो 226 करोड़, यानी बहुत ही कम है। अगर मैं मार्केट कैप भी अगर हम लोग देखें, इन लोगों का बहुत ही कम है। अगर मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो जेन टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का है, आइडिया फोर्ज तो ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास है, यानी काफी मार्केट कैप छोटा है। ठीक है। जबकि यहाँ तो आप बोलोगे अच्छा है ना, मार्केट कैप छोटा है यानी यहाँ से 4 गुना 5 गुना बढ़ सकते उसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, R&D बढ़ाए। और ये बहुत ही फास्ट चेंजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी में वो उभर के आए। पीछे कुछ साल से उन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मार्केट उसको प्रीमियम देते जा रहा है कि भाई कभी ना कभी करेगा। तो जो मार्केट है ना, अभी क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस कर रहा है कि फ्यूचर में जो वॉरफेयर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वहां ये कंपनियां आएगी आगे। और इंडिया में
यही दो लिस्टेड कंपनी है, तो और प्रीमियम मिल जाता है। सो बेसिकली ये वैल्यूएशन है, काफी हद तक डिस्काउंट भी करता है कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। और मार्जिन सस्टेनेबिलिटी इस लेवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको टर्की से, चाइना से, यूएस से, वहां से बहुत ही, इसराइल से जबरदस्त ड्रोन में कंपटीशन आती है। लो कॉस्ट ड्रोन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं रहेगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उनको R&D में काफी हद तक उनको और इम्प्रूवमेंट और टेक्नीशियन ऐसे आने चाहिए, वो सब है। और एक्सपोर्ट में जैसे मैंने बोला, इसराइल, टर्की और चाइना से बहुत ही कंपटीशन मिला, क्योंकि वो सस्ते में ड्रोन दे रहे हैं। अभी ईरान ही देखो यार, ईरान 30-30 40 हजार के ड्रोन किस तरह से बना है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो आपको समझना है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो आप बोलोगे तपन करना क्या है इस लेवल पे, क्या हमें लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो गाइस, अच्छा बाय द वे, ये आगे जाने से पहले मैं कहने को भूल गया कि यहाँ जो भी डिस्कशन किया है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें से कोई स्टॉक हमारे डिफेंस के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल केस जाके जरूर देखिएगा। ₹400 प्लस GST स्टार्ट होता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। वेबसाइट में हमारा परफॉर्मेंस भी लगा हुआ है। कमिंग बैक, क्या इन सब स्टॉक को लेना चाहिए, तो एक बात समझ लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं बहुत रिपीटेटिव है। तो गाइस, यहाँ आपको थोड़ा केयरफुली करना है। वैल्यूएशन काफी हाई है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर वो परफॉर्म करते रहे, क्योंकि 75 का पी है, तो आपको 30-40% से ग्रो करना पड़ेगा। आइडिया फोर्ज को भी अब प्रॉफिट में है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो कर पाए तो ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर है तो आप स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हो। डिफेंस बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। होल्ड कीजिए, लेकिन बी केयरफुल, क्वार्टरली रिव्यू करते रहना है। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स से डालिएगा। और अगर आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आए, तो चले मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ कुछ जो पहले आए थे। या सो ओके, नाजिर हुसैन मुल्ला 6876, सर एनटीपीसी ग्रीन कहाँ तक जाएगा? वेल, एनटीपीसी ग्रीन देखिए, वैल्यूएशन तो काफ़ी हाई है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहीं वहीं घूमेगा। अभी 160 का पी है। इस बार का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा, मैंने एक वीडियो स्पेसिफिक बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है थोड़ा यहीं कहीं घूमेगा। एम कुडे कोसे, सर आई एम अ रेगुलर व्यूअर, यस आई वुड लाइक टू अप्लाई योर स्मॉल केस। वेल, स्मॉल केस के लिए मैंने लिंक दे दी है कमेंट बॉक्स में, आप उसको क्लिक करके जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओम नारायण दीक्षित 6686, आई होल्ड 5500 ऑफ एनटीपीसी इन एट 105। वेल, गुड यार, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहो। वैल्यूएशन अभी भी हाई है, जैसे मैंने बोला, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, नो, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वैल्यूएशन में डी रेटिंग हो सकती है, पीई में डी रेटिंग हो सकती है। चलिए, हाँ, अमित शर्मा BW5JW, एम रेगुलर व्यूअर हूँ मैं, काइंडली टेल 1055 अदानी ग्रीन बाइंग, क्या ये और चलेगा? वेल देखो, अदानी ग्रीन ऑफकोर्स बहुत ही चल गया है, और अच्छा खासा भागा भी है, और आपके प्राइस से तो बहुत अच्छा भाग गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप होल्ड करके रखिए, स्टॉप लॉस के साथ रखिए। और ये जो उनका केस सॉल्व हुआ है ऐसी से उसके वजह से भी काफी पॉजिटिव रिव्यू आ गए अदानी की, और बाहर के भी फंड शायद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप होल्ड करके रखो स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वॉलेटाइल बहुत रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज अपना रिव्यू अपने एनालिस्ट को पूछ के ही, यानी फाइनेंशियल एनालिस्ट को पूछ के ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है? Venus reported stellar numbers starting to one. Okay, okay, Shamakant. Okay. Shamakant, अदानी पावर इज द बेस्ट फ्यूचर मल्टी बैगर। यस, अदानी पावर बहुत सस्ता भी था, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके वजह से ही अगर आप देखें, अदानी पावर इसलिए मूवमेंट हुआ क्योंकि स्टॉक काफी सस्ता था कंपेयर टू पीएस, इसलिए हमने एक बड़ा मूवमेंट अदानी पावर में देखा। ऊपर से वो केस भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है।
श्री एम एस एक्सी डू टी टी, सर यू आर अ मास्टर ऑफ शेयर मार्केट, थैंक यू वेरी मच श्री एम एस। छोटा गरमर सर ज्वाइन नहीं कर पाया था कल रात को, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, छोटा गमर थैंक यू वेरी मच। प्रदीप प्रॉपर्टी 8008, बॉब फेडरल बैंक एचडीएफसी का क्या करना है? वेल, आई थिंक बॉब फेडरल में एचडीएफसी आप होल्ड कीजिए, आई थिंक एचडीएफसी विल बी स्लो मूवर। फेडरल और बॉब मुझे यहाँ ठीक लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक आप तीनों होल्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो गाइस, आपके क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल ट्राई टू गिव दैट आंसर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एनालिस्ट के साथ। सी यू देन। और आगे जाने से पहले गाइस, बंद करने से पहले प्लीज हमारे स्मॉल केस को जरूर देखिएगा और जरूर अप्लाई कीजिए। सी यू देन, बाय बाय।